discuss about seizure epilepsy. First of all, definition. A seizure occurs when the nerve cells in the brain send out sudden excessive uncontrolled electrical signal. सीजर तब होता है जब नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स रहती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करती हैं, तब सीजर होता है. ऑल ब्रेन फंक्शंस इंक्लूडिंग फीलिंग, सीइंग, थिंकिंग एंड मूविंग मसल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे कि फीलिंग, सीइंग, थिंकिंग, मसल को मूव करना, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं. प्रेजेंट बिटवीन नर्व सेल्स इन द ब्रेन, जो हमारी नर्व सेल्स में, ब्रेन की नर्व सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं. Convulsions. The term convulsion is sometimes used as a synonym for seizure. Convulsion seizure का synonym है, but not all seizures are characterized by convulsion. लेकिन सभी seizures में convulsion देखने को नहीं मिलता. Convulsions और fits are abnormal involuntary contraction of muscle. Convulsion को आप कह सकते हो कि involuntary abnormal muscle में contraction होता है. Seen in a seizure disorder, जो कि seizure disorder में देखा जाता है. Convulsion क्या होता है? मसल में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि सीजर में देखने को मिलता है. एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग सीजर्स. जब बार बार सीजर्स होता है तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं. मीन्स अ पैटर्न ऑफ रिपीटेड सीजर्स इज रिफर टू एज अ एपिलेप्सी. बार बार सीजर्स होना एपिलेप्सी कहलाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीजर. सीजर क्या होता है? इसमें हमारी ब्रेन की नर्व सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करती हैं. और कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन में हमारी जो मसल रहती है वो एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है. और बार बार अगर सीजर्स हो रही हैं, सीजर्स के अटैक आ रहे हैं, तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीजर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ सीजर और एपिलेप्सी. फर्स्ट इज द अननोन वैस्कुलर इनसफिशियंसी, हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने की वजह से सीजर हो सकता है. टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से हो सकता है. हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई भी चेंज होने की वजह से सीजर हो सकता है. ड्रग विड्रॉल, डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, कोई ब्रेन डिसऑर्डर है उसकी वजह से सीजर हो सकता है. हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा, कंफ्यूजन, ब्रेन कंफ्यूजन, ये सभी सीजर्स को कॉज कर सकते हैं. मैनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस मीन्स की ब्रेन में इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस मीन ब्रेन की मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन, ब्रेन एक्सिस कैन लीड सीजर. हाइपोक्सेमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीजर हो सकता है. फीवर, हाइपोकैल्शियमिया, सीवीए, थ्रोम्बोसिस, इम्बॉलिस में हीमरेज, हमारे ब्रेन में थ्रोम्बोसिस, इम्बॉलिस में हीमरेज की वजह से सीजर हो सकता है. इन्फेक्शन ऑफ अ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन ट्यूमर, एलर्जी, these are the causes which is responsible for seizure. Now we will discuss about classification of seizures. First is a generalized seizure. इसमें ए नंबर में टोनिक, इसे हम क्रोनिक सीजर ग्रांड मॉल कहते हैं. बी नंबर इज एब्सेंस पेटीमोल. सी नंबर माइनर मोटर सीजर्स, एकाइनेटिक, मायोक्लोनिक, एटोनिक. सेकेंड वन इज अ पार्शियल फोकल. ए नंबर सिंपल पार्शियल और बी नंबर कॉम्प्लेक्स पार्शियल. और थर्ड नंबर क्या है? स्टेटस इपिलेप्टिक्स. इट इज अ स्टेट इन विच अ क्लाइंट हैज अ कंटिन्यूअस सीजर. इसमें पेशेंट को कंटिन्यूअस सीजर रहता है और सीजर्स इट इज लास्टिंग एटलीस्ट 30 मिनट, और इसमें पेशेंट को 30 मिनट्स तक सीजर रहते हैं. इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है स्टेटस इपिलेप्टिक्स से. ए नंबर क्या हो जाएगा? टोनिक, क्लोनिक, ग्रांड माल. इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ इपिलेप्सी. अ ग्रांड माल फिट में पास थ्रू 3 स्टेजेस, और ये 3 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट इज द ऑरा ऑनसेट ऑफ फिट्स. दिस इज एन इनिशियल वार्निंग स्टेज बिफोर द फिट. फिट मतलब होता है कन्वर्जन. सिम्टम्स आ रहा, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? और स्टेज में विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा, मीन्स कि उसको देखने में डिफिकल्टी होगी. इपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है. एबनॉर्मल सेंसेशन, स्मेल और टेस्ट सेंसेशन डिस्टर्ब होंगे. नोशिया होगा, हेलोसिनेशन होगा, मीन्स कि जो चीज़ें नहीं है उसको दिखाई देंगी और सुनाई देंगी. साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे. सेकेंड वन इज अ टोनिक. 30 सेकेंड ड्यूरेशन, ये 30 सेकेंड के लिए होता है. सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? हमारे आर्म में फ्लैक्शन होगा, एक्सटेंशन ऑफ लेग्स, लेग्स में एक्सटेंशन होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल में कॉन्ट्रैक्शन
एक्शन होगा अ क्राई साउंड ड्यू टू स्पाज्म ऑफ अ रिस्पायरेटरी मसल में स्पाज्म होने की वजह से क्राई जैसा साउंड सुनाई देगा। एंड द थर्ड वन इज अ क्लोनिक ड्यूरेशन 1 to 5 मिनट, और यह 1 से 5 मिनट के लिए क्लोनिक होता है। इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ क्लोनिक फेज होता है इसमें, ड्यूरिंग विच देयर इज अ वायलेंट जर्किंग ऑफ फेस में जर्किंग होती है, लिम्ब बाइटिंग ऑफ टंग, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस और यूरिन में इनकॉन्टिनेंस होता है, मीन्स कि कंट्रोल नहीं होता है। पोस्टिकल फेज अनकॉन्शियसनेस होता है इसमें, कोमा में जा सकता है पेशेंट इन लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स, और ये कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक के लिए हो सकता है। देयर में भी हेडेक, कंफ्यूजन, स्लीपीनेस, ऑटोमिक बिहेवियर इसमें देखने को मिलते हैं। बी नंबर इज अ पेटी मॉल सीजर्स एब्सेंस फिट्स, मीन्स कन्वर्जन। फिट्स का मतलब होता है कन्वर्जन। इट इज़ अ टिपिकली सीन इन अ चिल्ड्रन ड्यूरिंग एन एब्सेंस ऑफ अटैक, और ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है जब अटैक्स एब्सेंस होते हैं। सिम्टम्स आर अ चाइल्ड स्टॉप वर्किंग, बच्चा काम करना बंद कर देता है। लुक्स कंफ्यूज्ड, में ब्लिंक और रोल अप द आई बॉल, आई को अपने वो ब्लिंक करता है, झपकाता है, हल्के झपकाता है, और रोल अप द आई बॉल, नॉट रिस्पॉन्स टू वर्बल कमांड्स के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीजर। सीजर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होगा, साइनोसिस होगा, मीन्स कि नीलापन देखने को मिलेगा पूरे शरीर में, डायलेटेड एंड फिक्स्ड पीपल डायलेट हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, मूड, सेंसेशन एंड परसेप्शन, पेशेंट का बिहेवियर, मूड और परसेप्शन ये सब डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी के जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो गए। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, एक्सेस ऑफ और लॉस ऑफ अ मसल टोन और मूवमेंट, या तो मसल में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर उसका लॉस हो जाएगा, और जॉ फिक्स हो जाएंगे, बॉडी में स्टीफनेस हो जाएंगे। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस in case of a seizure. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose seizure. History of a seizure, seizure की हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट को पहले सीजर्स आते थे, कब से आते थे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, एपिलेप्सी का पता लगाने के लिए एमआरआई करेंगे। These are the diagnostic evaluation to diagnose seizure. Now we will discuss about management to manage seizures. मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मीन्स की पेशेंट को हम कौन कौन सी टैबलेट देंगे, एंटी कन्वल्सेंट और एंटी इपिलेप्टिक, फेनिटोइन देंगे कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए, कार्बामाजेपिन देंगे, फिनोबार्बिटोल देंगे, वालप्रोएट देंगे, ट्रिमीडोन देंगे। These are the medical management to manage epilepsy. Now we will discuss about surgical management to manage epilepsy और seizure. By destroying the minute areas of the brain, brain की कुछ एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे इसमें। नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज सीजर, नर्सिंग केयर बिफोर सीजर, सीजर्स के पहले हमने पेशेंट में कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। टू मेंटेन एयर वे, पेशेंट का एयर वे मेंटेन करके रखेंगे। टू ऑब्जर्व सीजर, ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को सीजर के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। टू प्रिवेंट इंजरी, और पेशेंट को बचाएंगे कि कोई इंजरी ना हो। टू एडमिनिस्टर ड्रग, और जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वो एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट बिफोर द सीजर, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर आफ्टर द सीजर। टू असिस्ट बिहेवियर एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट आफ्टर सीजर, सीजर के बाद पेशेंट का बिहेवियर और उसका कंडीशन असेस करेंगे। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट दैट ट्रीटमेंट ऑफ सीजर विल बी लॉन्ग ड्यूरेशन, पेशेंट को बताना है कि सीजर का ट्रीटमेंट लंबे टाइम के लिए चलेगा। टू गिव इंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट अबाउट केयर गिविंग ड्यूरिंग सीजर, पेशेंट को बताना है, पेशेंट की फैमिली को बताना है कि घर में पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करना है। ड्रग्स शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूइंग विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर, बिना डॉक्टर की परमिशन के ड्रग को बंद नहीं करना है। डू नॉट ड्राइव अलोन, अवॉइड स्विंग, ड्राइव नहीं करना है अकेले, और स्विमिंग नहीं करना है, हॉर्स राइडिंग भी नहीं करना है। पेशेंट शुड सिट ऑन अ फ्लोर व्हेन ही शी फील्स ऑरा साइंस, जब भी पेशेंट में ऑरा साइंस देखने को मिलते हैं, मीन्स की विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, तो पेशेंट को फ्लोर पे लिटाना है। दीज आर द ऑल अबाउट द एपिलेप्सी और सीजर। थैंक यू।